वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कर रहे थे, जिसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। यहाँ हमारे पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को यह हमें दर्शाता है। कुल अंक 540 थे और इस पाई चार्ट की सहायता से हमें कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना है। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब हमें यहाँ पर केंद्रीय कोण दिए हुए हैं। हमें देखना है कौन से विषय का केंद्रीय कोण 105 अंक के बराबर है। बच्चे ने 105 अंक प्राप्त किए हैं 540 में से, और हमें 360 डिग्री के केंद्रीय कोण में से उसका अंश देखना है। 0 से 0 कैंसल, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो ये 70 डिग्री का कोण जिसका भी बना है केंद्र पर, उसी विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हिंदी विषय का 70 डिग्री का केंद्रीय कोण है, तो हम कहेंगे हिंदी विषय में उस छात्र ने 105 अंक प्राप्त किए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। अब हम हिंदी का कोण देखते हैं तो 70 डिग्री का है, और गणित का हम केंद्रीय कोण देखते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री का है। जो इनका अंतर है वो हमारे पास 20 डिग्री है। 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, यह हमारा 20 डिग्री है। अब हम देखेंगे कि 20 डिग्री का जो केंद्रीय कोण है वो कितने अंक के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये 20 है वो 360 में से है। कुल अंक हमारे 540 थे। 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2 0, 18, 18 तिया 54। 30 अंक जो हैं उस छात्र ने, विद्यार्थी ने गणित में अधिक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। और हम यह केवल केंद्रीय कोणों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में हमारे पास केंद्रीय कोण जो है वो आप देख सकते हैं 65 डिग्री का है। गणित का हमारे पास केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है। इनका जो योग है वो 155 डिग्री होगा। अब हम विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोणों का मान देखेंगे। विज्ञान का हमारे पास 80 डिग्री का केंद्रीय कोण है और हिंदी का 70 डिग्री का है। इनका योग हमारे पास 150 डिग्री है। इनके योग से हमें पता लगता है कि जो सामाजिक विज्ञान और गणित का योग है केंद्रीय कोणों का वो अधिक है। हम कह सकते हैं इनके जो अंक हैं वो अधिक हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्र दिए गए हैं। हमें इनकी सहायता से एक पाई चार्ट बनाना है। इन सूचनाओं के आधार पर हिंदी भाषा को 40 विद्यार्थी बोलते हैं, अंग्रेजी के 12 विद्यार्थी हैं, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4, और कुल विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे पास 72 है। सबसे पहले हम देखते हैं पाई चार्ट बनाने के लिए हमें केंद्रीय कोण की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे पास 40 विद्यार्थी दिए हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या 72 है। हमें 360 में से देखना है कि इसके हिस्से में कितने डिग्री का कोण आएगा। 72 एकम 72, 72 पंजा 360, 40 गुना 5, 200 डिग्री का केंद्रीय कोण हमें हिंदी के लिए बनाना है। अंग्रेजी में 12 है छात्र, कुल 72, 360 डिग्री
हम लेंगे 72 पंजे 360 और 12 पंजे 60 डिग्री। यहाँ 9 छात्र हैं 72 में से, तो 360 केंद्रीय कोण में से देखते हैं क्या आएगा। 72 पंजे 360, 9 पंजे 45 डिग्री का कोण हमें मराठी के लिए बनाना है। तमिल के साथ 72 में से 360 में से हमें देखना है 72 पंजे 360, 35 डिग्री का कोण तमिल के लिए बनाना है। और हम बंगाली के लिए देखते हैं, यहाँ 20 डिग्री का, और कुल हमारा क्या होगा 360 डिग्री होगा, वो हमें पता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक इस प्रकार से त्रिज्या लेंगे, क्योंकि डी से हम 200 डिग्री का कोण नहीं बना सकते, इसलिए हम यदि बचे हुए सभी कोणों को बनाएं, अंत में हमारे पास हिंदी का अपने आप ही 200 डिग्री का कोण बच जाएगा। अंग्रेजी हमारे पास 60 डिग्री है, तो इस प्रकार आप अपना डी रखेंगे और यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास 60 है, और जब इसे आप मिलाएंगे तो हमारे पास 60 डिग्री का कोण बनेगा। और ये किसके लिए है, अंग्रेजी के लिए। उसके बाद मराठी के लिए 45 डिग्री का। अब जो त्रिज्या हमें प्राप्त हुई है उस नई त्रिज्या पर इस प्रकार हम रखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 और 40 के बीच में हमारे पास 45 है। अब हम इसे केंद्र से मिलाएंगे और ये हमारा मराठी के लिए 45 डिग्री का कोण होगा। उसके बाद हमें 35 डिग्री बनाना है। उसी प्रकार नई प्राप्त त्रिज्या के ऊपर हम अपना डी रखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे 30 और 40 के बीच में 35 हमारा है। इसको हम केंद्र से मिला देंगे। ये हमारा जो है तमिल के लिए 35 डिग्री का कोण होगा। अब हमें बंगाली के लिए 20 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले की तरह हम नई प्राप्त त्रिज्या पर डी रखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 डिग्री है, और इसे यदि हम मिलाएंगे तो ये जो 20 डिग्री का कोण होगा वो हमारा बंगाली के लिए होगा। शेष कोण हमारे पास जो बचेगा वो 200 डिग्री का बचेगा और वो हिंदी के लिए होगा। इस प्रकार हम दी हुई भाषा के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पाई चार्ट बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।